अभी जो राजेंद्र नगर में ये हादसा हुआ, कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट की मृत्यु हो गई, या फिर स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई उसको हत्या मानेंगे। एक और जो स्टूडेंट करंट से चिपक के जिनकी मृत्यु या फिर स्टूडेंट के टर्म्स में हत्या हुई थी, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे अभी तक। लेकिन अब प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स हावी हो गई है और सोशल मीडिया में भी बहुत निगेटिविटी फैली। कोई सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं कर रहा है। भाई ये चीज़ें जो हुई हैं, सबसे पहली बात है जो स्टूडेंट्स की डेथ हुई उनको कॉम्पनसेशन कौन देगा, कौन अथॉरिटी देगी? कोचिंग वाला देगा, सरकार देगी? कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा? एटलीस्ट 1-1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए चारों स्टूडेंट को। यह मुद्दा ही खो गया है। आप देखिए सारे लोग जो है इस पे वीडियो बनाने लगे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी को सेव करने लगे हैं कि भाई वो आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी गलती, बीजेपी कह रहा है आम आदमी पार्टी गलती है, एमसीटी गलती है। 2 टाइप की कमेटियां बन गई, एक होम मिनिस्टर ने बना दी, एक एलजी की बना दी है। आपस ही में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। उधर जो 2 पॉपुलर टीचर्स थे उनके भी बाकायदा इंटरव्यू वगैरह है, उनका कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें बातचीत करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो ये चीज़ें हुई हैं, फ्यूचर में इस तरह की इवेंट ना हो, उसके लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। इस चीज़ पे जो भी प्रोटेस्ट हो वो होनी चाहिए कि एक्ट बनना चाहिए, कोचिंग की एक गाइडलाइंस और रेगुलेशंस आने चाहिए। जो भी वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, जो बाकी इकोसिस्टम का पार्ट है, कि जैसे कोई अगर स्टूडेंट कोचिंग में एडमिशन लेगा, भाई 2-2.5 लाख रुपए मान लो कोचिंग की फीस है, फिर वो स्टूडेंट वहाँ रहता है, रहने के खर्चे होते हैं 12-15 हज़ार रुपये उसको रेंट में देना पड़ता है, वो भी एक जरा से किचन भर के रूम के लिए। उसके अलावा ब्रोकरेज देनी पड़ती है 2-2 महीने की, है ना। उसके अलावा सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, वो भी जो है जनरली जब्त हो जाती है। सिक्योरिटी मनी में हमेशा जो है मकान मालिक कहता है कि अरे यार तुमने ये तोल दिया, तुमने वो तोल दिया, भाई ये इतना ततेगा उतना ततेगा करके, मतलब ये देते ही नहीं है। जितने भी लैंड ओनर्स हैं ये हमेशा से स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी एक जो है ब्रोकर्स का बहुत मकड़जाल होता है, फूड अनहाइजीनिक मिलता है। प्लस दिल्ली में ऐसी कई कोचिंग हैं, कई लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में चल रही है, जबकि बेसमेंट का एरिया एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई स्टोरेज के लिए या पार्किंग के लिए इस टाइप के लिए यूज हो। तो अभी सबको प्रोटेस्ट और यूनाइटेड होकर ये चीजें डिमांड करनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स को कि भाई ऐसा लॉ बने, ऐसे रेगुलेशन बने कि कोई भी कोचिंग ओनर चाहते हुए भी उसको बाईपास ना कर पाए। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स की जो है मृत्यु हुई है, शहीद हुए, जो भी आप कहना चाहें, या हत्या हुई है जैसे आप जो कह रहे हैं, उनको कंपनसेशन कब मिलेगा, कब दिया जाएगा ये कंपनसेशन? उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट को। स्टूडेंट्स के अपने मुद्दे हैं। वहां पे दिल्ली में ओवर क्राउडेड सिटी है, सब लोगों को जो है ये मोटिवेशन दे के वहां बुलाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि 2 जो है पॉपुलर यूपीएससी के हैं जिनके बारे में पूरी सोशल मीडिया ने ब्लेम किया, जबकि सच्चाई ये है कि भाई इनकी कोचिंग में नहीं हुआ है हादसा। और जो भी चीज़ें रैशनल माइंड से अगर आप देखें इस वीडियो को तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक वो होनी चाहिए कार्रवाई कि आगे क्या, आगे ये सब चीज़ें ना हो, उसके लिए क्या करना है। प्लीज़ उसके लिए जरूर जो है सभी लोग एकत्र हों, अपने अपने इश्यूज इंडिविजुअल या फिर जो इंडिविजुअल इसको जो है करना चाहते हैं उनको ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट वगैरह से हटाएं। जैसे ये जो है पहले सर हैं कीर्ति सर, इनका मैंने पॉडकास्ट देखा और इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बताए, मुझे पॉइंट ठीक लगे कि हाँ ये चीज़ें सही है। और ये जो ब्लेम है कि भाई कौन किस पे ये डाला जाए, अब जैसे राव आईएएस में ये इंसिडेंट हुआ, ठीक, इनके में भी नहीं हुआ, दिव्यकीर्ति सर के में भी नहीं हुआ, ओझा सर की भी कोचिंग में नहीं हुआ। तो अब जैसे मोटिवेशन में भाई इनको बहुत माना जाता है, सोशल मीडिया में खूब पॉपुलर है, स्टूडेंट्स का बहुत प्यार है इन लोगों के लिए, इसलिए ये टारगेट किया गया। और ये अच्छी चीज़ हुई कि भाई इन्होंने भी और ओझा सर ने भी अपनी बाकायदा गलती मानी है कि अगर कोई कोचिंग वालों में कुछ भी कमियां हैं तो क्लैरिटी ऑफ रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, एक्ट आना चाहिए, सब पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल स्वागत योग्य है और स्टूडेंट के हित में उठाए हुए कदम मुझे लगता है कि जरूर से जरूर होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी कैजुअलिटी होने की संभावना तक ना हो। और ये वाला जो डायलॉग है कि भाई पूरा दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। वहां आज भी आवासीय जो है कई सारे चल रहे हैं, वहां भी लाइब्रेरियां चल रही हैं, कुछ अप्रूव्ड है, कुछ नॉन अप्रूव्ड है, और ये भी क्लैरिटी नहीं कि एक्चुअली अप्रूवल देगा कौन।
तो ये चीजें समझनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है कि भाई कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मान रहे हैं कि हाँ भाई गलती हुई है, जो भी चीजें सुधारात्मक चीजें हैं वो कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है। क्लैरिटी ऑफ रूल्स होने, एनओसी कौन देगा, एजुकेशनल टाइप की बिल्डिंग अलग होती हैं, नॉर्मल जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग अलग होती हैं। कोचिंग पे लगता है जीएसटी, तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी सरकार मानती है। सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी तरह के कंफ्यूजन हैं। ये सारी चीजें सरकारों को कोचिंग वालों के साथ मिलके एक गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी जो कि सभी कोचिंग पे लागू हो, कीर्ति सर की भी, ओझा सर की भी, और सबके पे, जो भी ऑफलाइन प्रेजेंट हैं उन सारी कोचिंगों पे। दूसरा कि भाई ये जो है एजुकेशनल बिल्डिंग का क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा, यही नहीं अभी तक हो पाया। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बहुत ही ज्यादा है। ये जो नॉर्म्स है वो मतलब हमेशा जो है अवॉइड किए जाते हैं, और करप्शन बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा रीजन करप्शन भी है। करप्शन ना हो तो ये सब चीजें हो ही ना पाए, ठीक है। करप्शन ना हो तो इन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो ही ना पाए। सारा जो है इंस्पेक्शन वगैरह करते रहें। स्टूडेंट ने अभी जो ये हादसा होने से करीबन 1-1.5 महीने पहले भी कंप्लेन करी थी, लेकिन उस पर किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई करप्शन है। जब तक उनको पैसा खिलाया नहीं जाता है तब तक चीजें नहीं होती हैं। और अब जो करा जा रहा है कि भाई कोचिंग सील कर दी, ये वो वाली कार्रवाई है कि मतलब कुछ लोग हो गए तब आप एक्शन क्यों ले रहे हो, पहले से क्यों नहीं जागृत रहते हो। तो यहां पे सारे स्टेक होल्डर्स को जो जो चीजें सुधार करनी है वो सारे लोगों को करनी चाहिए। इवन कोचिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है, सरकारों को भी यहां पे कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। और ये हर चीज में जो भ्रष्टाचार वाला कल्चर है, हर सरकारी विभाग में नीचे से ऊपर तक हर जगह जो है पैसा बटा हुआ होता है, ये कल्चर मिटाने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक ये आइडिया दिया गया कि न्यू कोचिंग एजुकेशनल हब टाइप के बनाया जाए, जैसे जयपुर वगैरह में है। वहां पे क्योंकि अब दिल्ली वैसे ही ओवर क्राउडेड है, इतनी ज्यादा वैसे ही पॉपुलेशन है, हर साल नए स्टूडेंट आते हैं लेकिन वहां से जाते नहीं है। पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आप सोच के देखिए इसको। मतलब ये सब चीजें सीरियस लेवल पे जो है थॉट करने की, प्रोसेस करने की जरूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की यहां पे जरूरत है। और अगर इसके लिए एक ऑप्शन सबसे अच्छा हो सकता है कि नोएडा, अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे बहुत स्पेस है, कई सारे जो है बिल्डिंग बनाने का स्कोप है, और यहाँ बहुत दूर दूर मतलब काफी स्पेस है, ओपन एरिया है पूरा, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी काफी अच्छा रह सकता है। और इस टाइप की चीजें जो है आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जब फूड पार्क बनाए जा सकते हैं, एजुकेशन पार्क क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? कोचिंग हब बनाएंगे, सरकार को ही फायदा होगा, डायरेक्ट जो है टैक्स वगैरह का कलेक्शन होगा, सारी कोचिंग एक ही जगह पे मिल जाएगी, स्टूडेंट्स को फायदा रहेगा। यहीं पे अगर इस टाइप का हब बनाया जाए, वहीं पे रहने की फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी वगैरह हो, इस टाइप की चीज़ों से अगर कोऑर्डिनेट करके देखें तो बहुत अच्छे से ये सब मैनेज हो सकता है। ओझा सर ने क्या बोला कि भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो भी कोचिंग ओनर इसको ना फॉलो करे, एक स्ट्रिक्ट और जो है साफ साफ गाइडलाइन हो, अगर वो नहीं फॉलो करता सीधे जो है बैन करो, सीधी डिमांड है ये। दूसरी बात, क्लासरूम की कैपेसिटी डिसाइड होनी चाहिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। किसी भी कोचिंग को ये अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से 100 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 लोगों से ज्यादा कोई भी एट ए टाइम एक क्लास में नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं अगर 500 लोगों की क्लास है और एक टीचर पढ़ा रहा है, आप उससे डायरेक्ट कभी कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। जो भी बोलेगा, अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है वो बात की डिबेट है, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट से सोचिए। पटना में भी कई वनडे एग्जाम की जो है क्लासेस 1,500 लोग बैठ जाते हैं। भाई वो जो लास्ट में बच्चा बैठा है उसको कहाँ समझ में आता होगा? जो सामने बैठे हैं 20-25 लोग, बस उन्हीं को सामने इंटरेक्शन हो सकता है। बाकी ये इतने सारे बच्चों को पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस हो सकता है, स्टूडेंट का तो इसमें कोई भला नहीं है। सीधे अगर स्टूडेंट से टीचर इंटरेक्ट नहीं करता है और जो है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। 500 लोगों में सबके डाउट को क्लियर ही नहीं कर सकता है, जो अपना उसको बोलना है वही बोलेगा। तो कैपेसिटी मैक्सिमम मुझे लगता है कि 100, इन्होंने हालांकि 200 बोली। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। एक बार जब रूल रेगुलेशन एक्ट बन जाए तो अगर उसके बाद कोई भी चीजें हों तो ओनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जिस ऑफिसर ने वो अप्रूवल दिया है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। भाई करप्शन हर चीजों का रूट है। करप्शन अगर जो है चीजें कम हो जाए तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है इंडिया में। एक और चीज है कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर जरूर रखना चाहिए अपने आप को। स्टूडेंट्स के अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट भी चला सकती है। कोई भी चीज अगर कहीं भी आप कोचिंग वगैरह में जाते हैं एडमिशन लेने, वहां का एनवायरनमेंट देखिए, कैसे कहाँ चल रही क्लासेस, जो है किस तरह का एनवायरनमेंट है, सेफ्टी वाली चीजें जरूर देखा करें। क्या खाओगे, क्या कहाँ रहोगे, ये सब चीजें आप देख समझ के ही एडमिशन लें। एम्बिशन जो है होना बहुत अच्छी बात है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, तैयारी करो, जरूरी नहीं है दिल्ली में आके करो।
बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, बिल्कुल कंजेस्टेड स्पेस है, खाने पीने की भी ठीक से कोई सुविधा नहीं है, इवन लाइट की भी सुविधा नहीं है। जरा सा भी बारिश हो गई घुटनों तक पानी भर जाता है, हर जगह रुस्क है ये, और ज्यादातर सब ये सब बेसमेंट में ही चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के अवेयरनेस जरूर होना चाहिए, उसको खुद भी सतर्क रहना चाहिए, एक सिविक सेंस तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। और इन्होंने बताया कि भाई एक जो है टीचर की भी डेथ हो चुकी थी, जब ये डेथ हुई थी तब ये मुद्दा क्यों नहीं उछला था, अगर वो उसी टाइम सॉल्व कर दिया गया होता तो आज ये शायद ना होता। पॉलिटिसाइजेशन ना करो प्लीज। तो वे फॉरवर्ड इसका यही हो सकता है सबसे पहले कि भाई उन स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेशन दिलवाइए प्लीज, पहले ये बात करो। प्रोटेस्ट की सबसे पहली बात यही होनी चाहिए कि उनको कितना कंपनसेशन कब तक मिलेगा, ठीक है। और जो लॉ बनवाना है उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई के जो है दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिक्स आपस में नहीं, आप कह रही बीजेपी की गलती है, बीजेपी कह रही है आपकी गलती, वो कह रहे हैं एलजी की गलती, वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर की गलती, वो कह रहे हैं कोचिंग वाले, सब कह रहे हैं कोचिंग वालों की गलती। तो मतलब भाई अगर ऐसे सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो सॉल्यूशन कब निकलेगा? हमें इसको प्रोटेस्ट को इस डायरेक्शन देना चाहिए कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे ये चीजें ना हो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अगर कोचिंग वालों का कोई पनिशमेंट है तो उनको दिया जाए, और जो है कोचिंग वाले गलती मान भी रहे हैं तो उनको जो भी चीजें हैं भाई वो करना पड़ेगा। वो रूल्स बनाएं, क्लियरिटी रखें, सब लोग फॉलो करेंगे। और जो ये बेसमेंट वाली चीजें हैं ये भी एक्चुअली किसी लॉ वगैरह में एग्जैक्टली क्लियर तरीके से नहीं लिखी हुई हैं। तो जब ये लिखी ही नहीं हुई है तो जो है ये सब चीजें चल रही हैं। आप लॉ बना दीजिए ना सीधे सीधे, भाई ये तो सरकारों के हाथ में है कि भाई क्या चीजें होनी है, कैसे होनी है। मैं तो कहता हूं ये कोचिंग का तो पूरा रेगुलेशन हुई, फीस, बल्कि इसके अलावा जहां पे स्टूडेंट रहेगा, रूम रेंट, ब्रोकेज, सिक्योरिटी, ओवर क्राउडेड, अनहाइजीनिक, सारी चीजों पे रेगुलेशंस होने चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। एक चीज और है कि मैंने दिव्यकीर्ति सर को और ओझा सर के दोनों को वीडियो सुने, और एक बात और है, कई सारे स्टूडेंट जैसे मुझसे कह रहे हैं कि चलिए आपने सपोर्ट किया। मेरा सपोर्ट हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए ही रहता है, और मैं कभी इन लोग की पॉलिसीज को जरूर क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन ऐसा कोई मेरा पर्सनल वेमिनेस या दुश्मनी नहीं है किसी से भी, ठीक है। अगर कोई चीजें सब मिलके सुधार सकते हैं सिस्टम को तो बिल्कुल जो है आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ये डायरेक्शन जरूर मिलना चाहिए प्लीज। वहां पे मैंने देखा है कई सारे कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस के लोग आके थोड़ी सी पॉलिटिक्स वगैरह करने लगे हैं, सरकार को घेरो, सरकार को ये करो। अरे उससे हो क्या जाएगा? जो स्टूडेंट है उसको कंपनसेशन कैसे मिलेगा, ये आप समझाइए मुझे। और देखिए जो स्टूडेंट्स के पॉइंट है, बिल्कुल आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, आप जो है गाली गलौज करते हैं वो भी आपका अधिकार है। जब टीचरों पे इतनी प्यार मोहब्बत उड़ेलते हैं तो गाली भी जो है देने का आपका बिल्कुल वो है, लेकिन एक जो है सॉल्यूशन तो अपने को देखना पड़ेगा मिलजुल के ही। क्या लगता है आप लोग को? दिव्यकीर्ति सर, ओझा सर के जो भी कमेंट्स हैं, क्या लगता है आपको? ये जो है सिर्फ दिखावाबाजी है, मीडिया टीआरपी लेना है, कि सही बात यहां पे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सब लोगों को आगे मिलके एटलीस्ट आगे चीजें ना हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए?